देखो, तकरीबन आज से 17-18 साल पहले एगन नाम का एक बास्केटबॉल प्लेयर होता था हमारे टाउन में। बहुत मशहूर था, पुरुमीद था और बेइंतहा मेहनत करता था। एक लड़की उसका हर मैच देखने पहुंच जाती थी। उसके लिए सबसे पहले वही ताली बजाती थी। सब जानते थे कि उनके बीच कुछ है, मगर वो कभी कुछ नहीं कह सका। अगर तुम्हें किसी से प्यार है तो जाकर उससे कहना जरूर। एक्सक्यूज मी बेटा, तुम करीम सियार को जानती हो? हाँ, जाहिर सी बात है, इस स्कूल के मालकिन उसके वालिदैन ही तो हैं। वो मुझे कहाँ मिलेगा इस वक्त? मुझे कोई अंदाजा नहीं, उसका जहाँ दिल चाहता है वो चला जाता है। बहुत शुक्रिया मदद के लिए। एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे अहम मैच होने वाला था। बहुत बड़ी टीम के मैनेजर्स आ रहे थे उस मैच को देखने, और उसी दिन उसने फैसला किया कि वो उससे बात करेगा। लेकिन उसने उस लड़की के बराबर में किसी और को खड़ा देखा। उस दिन उसे बहुत जेलसी हुई। उसका जैसे खेलने में दिल ही नहीं लगा उस दिन। उसकी टीम भी इसी वजह से गेम हार गई। जाहिर है हार नहीं था, जो मैनेजर्स आए हुए थे वो भी चले गए, और फिर बाद में उसे भी टीम से निकाल दिया गया। मतलब तो क्या उसने उस लड़की से बात की? खुद सोचो, मोहब्बत में क्या हो सकता है इंसान के साथ। फिर बात की उन्होंने, एक साथ भी हो गए दोनों, मगर अंजाम अच्छा नहीं हुआ। देखो, मोहब्बत में दुख मिलते हैं, लेकिन एक वक्त सब कुछ खत्म हो जाता है और माजी बन जाता है। एमन, हाँ, आ जाओ आ जाओ। इस बेचारे को प्यार हो गया है। तुम यहाँ जैनब से मिलने के लिए आई हो? हाँ हाँ बिल्कुल, उसी के लिए आई हूँ। अच्छा, अगर तुम्हारे पास वक्त है, कॉफी पीना पसंद करोगी तुम? मेरी क्लास कैंसिल हो गई है, 20 मिनट का ब्रेक है मेरे पास। चलो ठीक है। बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। मैं तो करीम से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। ऐसा है क्या? हाँ, करीम बुरा फील कर रहा है। प्यार हो गया है उसे। तो तुमने क्या बताया उसे? नहीं, कुछ ज्यादा तो नहीं, बस अपने बारे में, और क्या। हाँ, मगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया। एक मिनट, बोलो याले। एमन मेरी जान, क्या तुम आ सकती हो? ओ याले, मुझे माफ करना, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। मुराद है ना तुम्हारे साथ? हाँ हाँ, मुराद मेरे साथ ही है हॉस्पिटल में। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास 15 मिनट में पहुंच रही हूँ। खुदा हाफिज। क्या कुछ हुआ है याले को? तुम्हें पता है याले बहुत बीमार है। नहीं। और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। हाँ, तो क्या करेंगे हम? मैं सोच रहा हूँ हम करीम के घर चलें। वो आजकल काफ़ी उदास है, तो मुझे फिक्र हो रही है। सच में? हाँ, वो उदास तो है, लेकिन मेरा मतलब मैं तुम्हारे साथ भी वक्त गुजारना चाहता हूँ। तो फिर क्या ख्याल है? ठीक है। ठीक है का क्या मतलब? मतलब कि चलते हैं। बेहतर होगा कि सब साथ जाएं। तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ आ सकती हो। अरे मैं मजाक कर रही थी, मुझे नहीं जाना।
ठीक है, बाद में मिलते हैं। खुदा फिर हाफिज। मिलते हैं। तो तुम मेरे साथ करीम के घर चल रही हो? हाँ, हाँ, बहुत शुक्रिया। जिहान को क्यों लेकर आई हो? मैं इसे ज़बरदस्ती नहीं लाई। जब तुमसे फ़ोन पे बात कर रही थी तो इसने सुन लिया। मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं था कि मैं इसे मना करती। देखो ऐमन, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि कोई मेरी वजह से दुखी हो, ठीक है? अच्छा, तुम ज़्यादा परेशान मत हो याले। याले, अगर कोई मसला है तो मैं जा सकता हूँ। नहीं जिहान, देखो बस मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। मैं माफ़ी चाहती हूँ तुमसे। क्या हो गया याले? तुम्हारे आने का बहुत शुक्रिया जिहान। पुरसुकून रहो तुम, ठीक हो जाओगी तुम। अच्छा, तो अगर आप लोग बुरा ना माने तो आप लोग बाहर जा सकते हैं। जी बिल्कुल। वैसे मेरा नाम मुराद है। मेरा नाम जिहान है। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। कैसी हो? ठीक हो ना? नर्वस हूँ। घबराने की कोई बात नहीं है। पुरसुकून रहो तुम, नर्वस बिल्कुल मत हो। ये आधे घंटे में खत्म हो जाएगी। ठीक है। हो सकता है थोड़ी सी सर्दी लगे, लेकिन घबराना मत, ठीक है? ये वक्त गुजर जाएगा। हाँ, गुजर जाएगा। मेरे बाबा तो है ही नहीं। मेरी सिर्फ एक बेटी है और उसका नाम ऐला है। मैं अमन से बात करना चाहता हूँ। बाबा ने कहा था कि ज़ैनब से माफी मांगो। मैं खामोशी से देख रहा हूँ, बस फाउल मत करना। सुना नहीं तुमने? क्यों? ये मत पूछो क्यों। करीम, आई एम सॉरी, मुझे एक काम है। मैं 1 घंटे में वापस आता हूँ। तुम लोग यहाँ मेरा इंतजार करो। कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने कहा ना, मुझे थोड़ा सा काम है। मैं आता हूँ बासित। तुम लोग बैठो। क्या मुझे हैरत हुई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो ऐसा ही है। बैठ जाते हैं। फोन भी यहीं छोड़ गया अपना। परेशान होने की जरूरत नहीं है। याले पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, मुझे याले की बहुत फिक्र होती है। मतलब सोचती हूँ कि एक दिन सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा जिहान, लेकिन साथ साथ डर भी लगता है मुझे। अरे डरने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कोई भी मसला हुआ साथ देखेंगे। हम दोनों उसके साथ हैं और याले के लिए जो भी कुछ अच्छा हुआ हम दोनों मिलकर करेंगे। अब तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, है ना?
खुश आऊं। मैं तुमसे बात कर सकता हूं? बिल्कुल। तुम मुझसे पूछोगी कि मैं क्यों आया हूं यहां। दुरुस्त सवाल है। बहुत परेशान किया तुम्हें मैंने। माफी चाहता हूं। क्या तुम अपना सर कहीं मार कर आए हो? देखो, मैं जानता हूं तुम्हें ज़ैनब शुरू से ही नहीं पसंद, लेकिन तुमने ये बात छुपाई भी नहीं। इसलिए सोच रहा था तुम और मैं डिनर पे चलते हैं, सिर्फ तुम और मैं। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? मालिया, क्या चलना चाहोगी मेरे साथ? क्या मतलब अभी? हाँ, तो क्या तुम्हें कहीं और जाना है? नहीं नहीं, मेरा मतलब। ठीक है, फिर जाओ और चेंज कर लो। कोई अच्छा सा ड्रेस पहन लो। जल्दी की जरूरत नहीं है, हमारे पास टाइम है अभी। आराम से तैयार हो जाओ। ठीक है। माफ करना, मैंने तुम्हारा दिन खराब कर दिया। क्या हो गया बासित तुम्हें? ये कैसी बातें कर रहे हो? बिल्कुल ठीक हूं मैं। तुम्हें भूख लगी है? थोड़ी सी। तो फिर मैं नूरगुल से कह के तुम्हारे लिए कुछ मंगवाता हूँ। सैंडविच कैसा रहेगा? ठीक है। मैं बस अभी आता हूँ। मुझे लगता है सब लोग ऊपर हैं, उनकी आवाज नहीं आ रही।
क्या ये वही तस्वीरें हैं? हाँ यही है। देखो मेरा और ऐमन का ऐसा कभी कोई ताल्लुक नहीं था, हम सिर्फ दोस्त थे। वैसे भी उसका पहले ही एक और बॉयफ्रेंड था, तो मेरे लिए यह मुमकिन ही नहीं कि मैं ज़ैनब का बाप हूं। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? चलो हम बंदरगाह पर मिलते हैं। कहाँ लेके जाओगे तुम मुझे? तुम साथ आओगी तो खुद देख लोगी। क्या तुम बताओगे कि हम कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा सब्र करो, जल्द पता चल जाएगा। यहाँ कौन आने वाला है? अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मैंने कह दिया है सैंडविच आता ही होगा। कहाँ जा रही हो? बासित देखो, मुझे फौरन इसी वक्त जाना होगा। एक जरूरी काम है जो भूल गई थी मैं। ज़ैनब तुम कहाँ जा रही हो? क्या हुआ है? अभी नहीं बता सकती। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें फोन पर सब कुछ बता दूंगी, बट अभी जाने दो मुझे यहाँ से। ठीक है। बासित। हाँ बोलो। क्या तुम कुछ पैसे दे सकते हो मुझे? इतने काफी हैं? हाँ, टैक्सी के लिए चाहिए मुझे। प्लीज तुम बुरा मत मानना, मैं फोन पे तुम्हें सब बताऊंगी। ठीक है। तुम्हें मैंने अपना दोस्त समझा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं तुमसे क्या कहूँ। मुझे नहीं पता, तुम बताओ। ये मुझे दे दो। मैंने कहा मुझे दो। क्या कर रहे हो करीम? हाँ, मुझे बताओ मलिया, ज़ैनब के बाबा जहान सर ही है ना? तुम पागल हो गए हो। तुम्हें इन सब से क्या है? मैं पागल नहीं हूं। तुम्हारे रिएक्शन से तो ये लग रहा है कि ये बात सच है। नहीं, ये झूठ है। पता चल जाएगा। कहाँ जा रहे हो तुम? नहीं जा सकते। जहां भी जाऊं, तुम्हें क्या? मैंने कहा रुक जाओ। तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। मुझसे वादा करो किसी को कुछ नहीं बताओगे। तो तुम मान रही हो इस बात को? ये सब झूठ है। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं किसी भी तरह सच तक पहुंच जाऊंगा और मुझे कोई रोक नहीं सकेगा। तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, वरना अच्छा नहीं होगा। सामने से हटो मलिया। मेरी बात समझ में नहीं आ रही? क्या करोगी तुम? हाँ, तुम्हें मार दूंगी। मैं मार दूंगी तुम्हें। बेवकूफ ना बनो। वाह वाह। करीम, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जो तुमने कहा। ऐमन नामी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। मैंने अभी तक सिर्फ एक ही शादी की। तो तुम जिस तूफान नामी आदमी का कह रहे हो वो मैं नहीं। मुझे तुम्हारी दोस्त के लिए अफसोस है, लेकिन मैं ज़ैनब का बाप हरगिज़ नहीं।
जैनब जानती है याले की तबीयत के बारे में? नहीं, मतलब उसे नहीं बताया, लेकिन वो भी हमसे पूछती ही रहती है। मेरे ख्याल से अब तक उसे समझ आ गया होगा। वैसे भी जैनब हर चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रही है जिहान। मुझे मौका मिलेगा तो बता दूंगी। वैसे वो भी छोड़ेगी नहीं मुझे। बेहतर होगा कि अगर याले उसे खुद बता दे। शायद। सोचते तो हम भी यही हैं। चलो, मुझे अब वक्त मिल गया है तो मैं जैनब को कॉल करके ज़रा पूछ लूँ। जी अम्मी कहें। जैनब, इस वक्त हम हॉस्पिटल में हैं। याले की तबीयत ख़राब हो गई थी तो उसे लेकर आए। सोचा कि तुम्हें बता दूं, हमें आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, हम घर पे मिलेंगे। ओके बाय। कुछ और भी ला रहा था मगर नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। गुलेन, क्या हुआ है? कुछ बताओ कि नहीं मुझे? अरे कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं। क्या वाकई? लेकिन मुझे लगता है जरूर कुछ है। नहीं, मेरा यकीन करो, सब कुछ ठीक है। ये किसके नाम की है? तुम्हारे नाम की? यानी तुम्हारे यहाँ आने का सबब तो नहीं जानता, मगर मुझे आपको कुछ बताना है मॉम। तो तुम अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से नहीं मिले? नहीं। तो यहाँ आने की वजह यह है। चीयर्स। हाँ बोलो बेटा। बाबा आप कहाँ हैं? हॉस्पिटल आया हूँ बेटा, याले आंटी से मिलने। कौन सा हॉस्पिटल? एक करीबी हॉस्पिटल में ही हूँ। तुम बताओ कुछ हुआ है क्या? आप अकेले हैं ना इस वक्त? जिहान, मुझे भी जरा काम है, मैं आती हूँ। ठीक है ठीक है। बाबा वो किसकी आवाज थी? तुम क्या जानना चाह रही हो? आप मेरा ख्याल रखने के बजाय दूसरों का ख्याल रख रहे हैं, जैसे कि आप अभी कर रहे हैं। मलिहा, मेरी जान क्या कह रही हो तुम? मॉम ने सही कहा था मुझसे। मैंने ही बेवकूफ़ वाली हरकत की। सारी गलती आपकी है। देखो मेरी बात सुनो, इतनी बेवकूफाना बातें मत करो मुझसे। हाँ, मैं ही तो बेवकूफाना बातें करती रहती हूँ। आपकी तो कोई गलती नहीं है बाबा, सारी गलती मेरी है। क्या कर दिया मैंने? बताओ मैंने क्या किया है? माफी चाहता हूँ मैं। मलिहा, इस वक्त मैं एक हॉस्पिटल में हूँ। आपको मुझसे बात ही नहीं करनी। मैं ही पागल थी जो मैंने आपको कॉल की बाबा। देखो, पहले ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल होता है। यानी आप अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे से नाराज़ होते हैं, मनाते हैं और कभी कभार हद से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी आप कभी भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाते। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। हाँ बिल्कुल। जो हुआ भूल जाओ। असल में तुम जो दिखती हो वैसी हो नहीं। क्या? भूलना चाहती हो सब, लेकिन कोई वजह नहीं मिलती तुम्हें। ये अच्छा था, पसंद आया मुझे।
बाबा, 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 शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मुझे माफ कीजिएगा बाबा, मुझे पता है आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ बाबा। देखिए मैं आपकी बेटी हूँ बाबा, ज़ैनब हूँ मैं। क्या याद आया आपको? देखिए ये देखें। मुझे पता है आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। मैंने आपके लिए बाबा एक सीडी तैयार की है। अगर आप वो सीडी पहले देख लेते तो आज आपको इतना तजस्सुस नहीं होता बाबा। उसमें बहुत कुछ है। मैंने उसमें सब कुछ बताने की कोशिश की है बाबा। हर एक चीज़ शुरू से लेकर आखिर तक बताई है मैंने। उसमें सब कुछ तैयार किया था मैंने, लेकिन करीम की वजह से सब बर्बाद हो गया। ज़ैनब देखो। नहीं कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा। बस यही काफ़ी है। आप मुझे मिल गए, बस यही काफ़ी है मेरे लिए बाबा। देखिए शुरू में तो मैंने भी यकीन नहीं किया था इस बात पर। खैर पुरानी बातों को छोड़ना ही मुनासिब होगा। हमें तो अब आगे का सोचना चाहिए ना। क्या मैंने आपको अपना नाम बताया था? ज़ैनब, माफ़ कीजिएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ज़ैनब देखो, मेरे ख्याल में तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। क्या मतलब? मेरा मतलब है मैं तुम्हारा बाबा नहीं हूँ। हरगिज़ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझसे कोई गलती हुई हो। मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि आप ही मेरे बाबा हो। पता है मुझे। ज़ैनब देखो, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं तुम्हारी माँ के साथ था, लेकिन फिर मैं समुद्री मुहिम पर चला गया। हाँ ऐसा ही है। हमारी शादी होने वाली थी और तुम्हारी अम्मी प्रेग्नेंट थी। हाँ ऐसा ही है, और फिर कोई हादसा हो गया। जानती हूँ मैं, ये सब कुछ पता है मुझे। लेकिन हादसा हो गया था ना आपके साथ। अम्मी कितनी खुश होंगी ना आपको देखकर। मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन क्यों? क्योंकि इस कहानी में सिर्फ हादसे वाला हिस्सा सच है, बाकी सब कुछ झूठ। बाकी झूठ का क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कह रहे हैं आप? तुम्हारी अम्मी के साथ मेरा ऐसा कोई रिलेशन नहीं रहा। क्या? ज़ैनब मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ।